और मेरा बस एक ही प्रश्न था कि मैं अभी फ़िलहाल 3 दिन पहले वृंदावन होके आया हूँ मैं गुरुदेव भगवान के पास जी। और उनके दर्शन भी किए। तो वहाँ पे एकांतिक वार्तालाप के लिए थोड़ा-सा मतलब मेरा प्रश्न गया तो मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न बस ये था कि जो भी हम सब के जीवन में इंसान आता है, किसी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वो क्या हमारे पूर्व का अच्छे बुरा कर्म का प्रारब्ध है जो हमारे शरीर को भोगना पड़ता है? और वो आते हैं तो क्या जो जितनी भी हमारे मन की इंद्रियाँ वो हम इंसान द्वारा होती है कि वो ईश्वर ही करवाते हैं? मैंने ये पूछा। देखिए, शरीर के अपने कर्म हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं इसके साथ, हाँ जी। कि जिस प्रकार वायु जो है गंध को अपने साथ बहा कर ले जाती है, हाँ जी। जब हवा चलती है और कोई गंध या दुर्गंध होती है तो उसको साथ ले जाती है ना आगे तक, और फिर दूर जाकर भी वो किसी को गंध आती है, वो होती कहीं है और आती किसी और को भी है जी। ना। जी। तो जिस प्रकार वायु गंध को अपने साथ बहा के ले जाती है, इसी प्रकार आत्मा शरीर के कुछ कर्मों को अपने साथ अगले जन्म में ले जाता है। जी। तो ये भगवान कहते हैं, ठीक है। और भगवान के कथनानुसार जो हमने कर्म किए हैं, जिस प्रकार के हमने कर्म किए हैं, उन सबको हमें फेस करना पड़ता है। जो बीज हमने बोए हैं वो फसल हमें ही काटनी है, वो जी। फल जी। हमें ही मिलेगा। तो जी। जीवन में जितने भी लोग आते हैं ना, जी। जैसे मान लो कि एक सेकंड के लिए मान लो कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा जी। पिछले जन्म में, जी। और इस जन्म में ऐसा हुआ कि आपको वो मौका मिला कि भगवान ने आपको इतना बलशाली बनाया कि आप उसका बुरा कर पाए। जी। ये मौका आपको मिला बदला लेने का, ठीक है। जी। लेकिन यदि ये मौका आपको मिला और आप ये जानते हैं कि मैं आज इसको किसी भी कारण से आपको क्रोध आया, मैं इसको मार सकता हूं, इंसल्ट कर सकता हूं, इसको अपमानित कर सकता हूं, इस तरह का क्रोध जागृत हुआ किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में, जी। 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 तो हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में आपके साथ कुछ किया होगा। लेकिन यदि आप क्रोध करने से पहले, अपमानित करने से पहले संभल गए कि हो सकता है कि इसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, लेकिन आज मैं यदि करूंगा तो ये भी मुझे भोगना पड़ेगा, तो बेहतर यह है कि इसने जो किया इसको क्षमा कर देता हूं जी। 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 और छोड़ देता हूं इस कर्म को, मैं कर्म में नहीं बंधूंगा। क्योंकि यदि आपने आज उसको थप्पड़ मारा, आज आपने गाली दी, भले ही उसने आपके साथ बुरा किया था, तो आपने गाली दी, आपने उसका अपमान किया, आपने उसके साथ विद्रोह किया, आपने बदला लिया, तो आपका भी तो कर्म बंध गया ना, जी। 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 है ना। आप भी तो बंध गए ना उस कर्म में, तो उसको भी भुगतना पड़ेगा आपको इन फ्यूचर। तो बेस्ट क्या होता है कि जब कोई आपके साथ आपको गलत कर रहा हो ना, आपके साथ कुछ गलत कर रहा हो, किसी भी प्रकार की गलती कर रहा हो, कुछ आपका अपमान कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि वो सहनीय है, यदि वो सहनीय है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए कि कोई बात नहीं, जी। कोई बात नहीं। और यदि वो असहनीय है, आपको लगता है, तो फिर उसका जो जो कार्रवाई है ना, जो हमारे देश का कानून व्यवस्था है, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था वो माननीय है, वो उस समय भी थी जब भगवान यहाँ थे 5,000 साल पहले, वो आज भी है। तो यदि वो कानून की व्यवस्था के साथ आप उसको उसका परिणाम दे सकते हैं, तो वो जी। माननीय है। तो जी। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप व्यवस्था को बोल रहे हैं कि ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरह से आप इसको संभालिए, जो भी चीज है, जो भी चीज है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, इसको मैं प्यार से समझा सकता हूं और इसको मैं बता सकता हूं, तो आपको ये प्रयास भी पहले करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके पास अंधकार है पर आपके पास तो प्रकाश है ना, आप समझ सकते हैं कि वो गलत जी, है ना। बिल्कुल। भगवान ने आपको एनलाइट किया, भगवान ने आपको ये बुद्धि दी है कि आप ये समझ पाए कि वो सामने वाला गलत कर रहा है। क्योंकि कई बार ये समझ में भी नहीं आता कि सामने वाला गलत कर रहा है, फिर आप भी गलती करते हैं। जी। जी। लेकिन आपको भगवान ने ये चेता दिया है कि बेटा वो गलत कर रहा है, तू गलत मत कर। तो जी। आप कोशिश करें कि उसको सुधार पाए। यदि वो आपने कर दिया, जी। तो मैं सच कह रहा हूं, आप भगवान के हृदय में वास करोगे। क्योंकि यदि आपने किसी आत्मा को सही राह दिखा दिया ना, तो भगवान आपसे बेहद प्रेम करेंगे, जी। बेहद प्रेम करेंगे। बिल्कुल। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी को आप क्रोध ना करके प्रेम से समझाएं। उस जिस समय किसी को क्रोध आता है ना, उस समय रिएक्शन मत दो। क्योंकि उस समय क्या होता है ना, जब पानी उबल रहा होता है ना, तो उसमें आप अपनी परछाई नहीं देख सकते, बिल्कुल। है ना। लेकिन पानी जब शांत हो जाए, उसका गुस्सा शांत हो जाए, जब आप परछाई देखने लायक हो जाए, तब आप उसके मन के भीतर उतर सकते हैं अपनी बातों को लेकर के। तो उसको शांत होने का समय दें, उस समय चुप रहें, उसको शांत होने का समय दें, और फिर आराम से उसको बोले कि देखो ऐसी ऐसी बात है। जी। तो फिर क्या होगा, यदि उसको क्रोध भी आएगा ना, तो थोड़ा क्रोध आएगा, उतना नहीं आएगा कि वो कुछ कर दे।
वो थोड़ा आएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होगा कि हाँ यार वो बात तो सही कह रहा था। जी जी तो इसलिए कभी भी किसी को भी क्रोध आए ना, तो ये बड़ी बात याद रखना कि उबलते पानी में आदमी अपनी परछाई नहीं देख पाता है, तो आप कितना भी समझाओगे तो नहीं समझा पाओगे। जी तो उसको शांत होने दे, तब उसको समझा। ठीक है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और, जैसे अभी आपने मेरे को बोला कि जो हमारा कर्म है, तो अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपका अच्छा ही होगा आगे, अगर आपने बुरा कर्म बना लिया तो बुरा ही होगा, मतलब कर्मों का तो फल भुगतना ही पड़ेगा हमें। तो नहीं, जो आज आप कर रहे हो, देखो जी आज तक आपके बैंक अकाउंट में सारा माइनस में चल रहा था, लॉस में चल रहा था, सब कुछ था, कुछ था नहीं। अभी आपने अच्छे कर्म स्टार्ट करने शुरू किए तो अकाउंट में अच्छा डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, अच्छा धन डिपॉजिट कर रहे हो आप अच्छे कर्मों का। ठीक है। तो ये कर्म आज नहीं आएंगे आपके काम, जी पर ये कर्म आपको आज बचाएंगे और आगे काम आएंगे। आज आपको सही रास्ते पर रखेंगे, आज आपकी सुरक्षा करेंगे। ये कर्म जो आप आज अच्छे कर्म करोगे, आज आपको बचा करके सुरक्षित रखते हुए वहां तक पहुंचाएंगे जहां आप अच्छे कर्मों को भोग पाएंगे। तो लेकिन यदि आप आज भी, पहले भी आपके पास कर्म अच्छे नहीं थे और आज भी आप बुरे कर्म कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर वो पीड़ा सहन करोगे जो असहनीय होगी, वो अभी नहीं कर रहे होगे। क्योंकि कुछ प्रारब्ध, कुछ कर्म आपने पिछले जन्म में अच्छे किए होंगे जिनकी वजह से आप सुरक्षित निकल जाते हो हर चीज से, जी है ना। नहीं तो आप घेर लिए जाते पहले ही। तो जी कुछ पिछले जन्मों के कर्म, लेकिन जैसे ही वो अकाउंट बैलेंस खत्म होगा वैसे ही आप मारे जाओगे। जैसे भगवान से ये प्रश्न पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, जितने रावण, कंस, ये बहुत अमीर लोग हुए हैं, साधारण लोग नहीं थे, बहुत धन था इनके पास, इतने बुरे कर्म करते थे फिर भी इतना धन था इनके पास जी और इतनी प्रकाष्ठा पे पहुंचे ये। जी जी तो भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा कि इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए थे अपने जन्मों में कि इनके पास धन संपत्ति सब कुछ आना अनिवार्य था, क्योंकि वो इनके कर्म थे। लेकिन इतने अच्छे कर्म करने के बाद जब ये यहां पहुंचे तो मैंने इनको और दिया। जब किसी का अंतिम जन्म होता है ना, तो भगवान उसको बहुत रिचनेस देते हैं, बहुत अमीरी देते हैं, बहुत नाम शोहरत देते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि उसने भी कर्म अच्छे किए होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो फिर भी यदि वो उस जन्म में आकर के जहां उसको इतनी शोहरत मिली, इतना नाम मिला, इतनी इज्जत मिली, वहां पर भी आकर के उसकी बुद्धि दुरुपयोग कर रही है अपनी शक्ति का, जी अपने धन का, अपनी व्यवस्था का, और उसकी बुद्धि लगातार ऐसा काम कर रही है जो लोगों के हित में नहीं है, समाज के लिए गलत है। तो आप यकीन मानना, भगवान कहता है कि वो जब सिर्फ एक एक पल दूर होता है मुझसे, मुझ में विलीन होने से, एक एक क्षण, रावण एक ही पल, एक ही कदम दूर था भगवान से सिर्फ, जिसकी इतनी क्षमता थी कि वो महादेव के पास कैलाश पे जा पाए और कैलाश पर जाकर अपनी बात कह पाए। आज भी धरती पर सारी आधुनिकता होने के बावजूद कैलाश पर कोई नहीं जा पाता। ठीक है। जिसकी इतनी क्षमता थी कि वो महादेव से डायरेक्ट बात कर रहा था, तो भगवान से एक ही कदम दूर था, भगवान से विलीन होने में। लेकिन उसको क्या हो गया कि वहां पर इतना घमंड, उसको अहंकार इतना हो गया कि मैं इतना शक्तिशाली हूं। तो भगवान प्रकाष्ठा तक पहुंचाते हैं, लेकिन वहां भी यदि वो हम्बल हो जाता है, वहां भी ये कहता है कि प्रभु ये मेरा है ही नहीं, ये तेरा है, ये सब तेरा है, धन संपत्ति सारी ऊर्जा तेरी है, मैं नतमस्तक हूं प्रभु, जैसा तू कहेगा मैं चलाऊंगा। तो वहां वो फिर वो अधिकार प्राप्त करता है जो अनंत ब्रह्मांड में, जिसके लिए संत महात्मा बड़े बड़े विद्वान पूरा जीवन गुजार देते हैं, वो स्थान फिर वो प्राप्त करता है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपको लगे ना कि आपकी आत्मा कुछ, आपका शरीर कुछ आपसे बुरा करवाने वाला है, जी जी तो थम जाए, वहां पर रुके, वहां पर हो सकता है कि वो परीक्षा की घड़ी हो आपकी। बिल्कुल ऐसे किया मैंने। कुछ टाइम से मैंने ऐसे किया, जैसे अपने गुरुदेव भगवान को मैं सुनता हूँ, आपसे मैंने जितने भी पॉडकास्ट सुने हैं, और मैं शांति रहता हूँ कि मुझे रिएक्शन नहीं देना, एक्शन नहीं करना मुझे। बिल्कुल। और जब आप रिएक्शन नहीं देते ना, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, तब ईश्वर रिएक्शन देते हैं। जब बिल्कुल आप नहीं करते तब भगवान करते हैं। बिल्कुल भगवान कहते हैं जब तू ही कर रहा है तो मेरी क्या जरूरत है भाई, जी जी और जब तूने मुझ पे छोड़ दिया तो फिर तू निश्चिंत हो जा, फिर मैं कर लूंगा अपने आप, जी 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 बिल्कुल है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं वृंदावन भी जा पाया यू के पास से, और बरसाना भी जा पाया, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए राधा वल्लभ लाल जी के, बांके बिहारी जी के, और परिक्रमा भी श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम की लगी, बरसाने धाम की भी लगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब भटक सा गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे राधा रानी ने वहाँ पे बुला लिया और शांत कर दिया, मतलब ऐसा मुझे अनुभव हुआ, ऐसा मुझे भाव आया। तो बिल्कुल, जब आप इतने वो हो ना, तो सोचो कि आपको भगवान ने वो ऊर्जा दी है जिससे आपको लोगों का अंधकार दूर करना है। देखो, जब आपके साथ कोई गलत करता है ना,
तो आपको उस पर दया करनी चाहिए कि बेचारा मरीज है, इसको इलाज की आवश्यकता है, मुझे इसका इलाज करना है, मुझे उसको मारना नहीं है, जी, जी। ये मुझे सेवा उस भाव, पर गुस्सा नहीं करना है, मुझे उसका इलाज करना है। जी, जी, ये सेवा भाव ही जैसे आपने अभी बोला, और अपने गुरुदेव भगवान भी बोलते हैं कि हमें सामने वाले को नहीं कुछ बोलना, आप शांत हो जाएँ और अपनी सेवा भाव रखें और उनके प्रति अच्छा भाव रखें। सबसे बिल्कुल। तब तो तब आपको डॉक्टर जैसा काम करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। जी, यही चीज़ मैं करते-करते आया हूँ अभी तक। और मतलब क्या था कि मेरा ना पर्सनल निजी सवाल था ये, कि जो मतलब मेरे जो प्रिय प्रिय थे जिनका विवाह हो गया है, मतलब 4-5 महीने पहले, मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूँ आपसे। जी। तो हम एक साथ काम करते हैं एक ऑफ़िस में, तो उनका विवाह हो गया है वहाँ पे। सो वो भी वहाँ पे कर रहे हैं और मैं भी। तो क्या है कि मैं अध्यात्म मार्ग पे अब चल रहा हूँ, जैसे भी गुरुदेव भगवान की कृपा से, साधना की कृपा से। तो वो ही मेरे को वृंदावन लेके गए थे पहली बारी, जो मेरे प्रिय हैं, और जी। उनका विवाह हो गया। तो वहाँ पे रहना एक साथ, मतलब एक साथ तो नहीं, मतलब अलग अलग ऑफिस हैं, पर वहाँ पे क्या होता है कि मुझे उसमें नहीं जाना, जाने कि वो उनका दूसरा मार्ग है, मेरा दूसरा मार्ग है। मेरे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि दूसरे मार्ग पे नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीछे हट चुका हूँ, मैं अपने गुरुदेव भगवान के मार्ग पे मुझे चलना है, मुझे दूसरे मार्ग पे जाना ही नहीं है। उनका है वो, उनका मंगलमय जीवन हो, सुखी रहें वो जहाँ भी है। बस ये जो भावना आपके अंदर है ना, जी, 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 इसके लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करना। क्यों प्रार्थना करना वो बताता हूं। जी, जी, दो कारण है उसके। जी, एक तो कारण ये कि आपने कभी उनसे प्रेम किया, बिल्कुल, तो उन्होंने भी प्रेम किया होगा, इसलिए आपने प्रेम किया। जी, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल, दूसरा कारण ये है कि उन्होंने सबसे पहले आपको भगवान के घर लेके गए, वृंदावन। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यही भाव स्टार्टिंग से आया। है और ना, तो कहीं जो आपको भगवान के घर का जिसने रास्ता दिखा दिया, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट रखना। और रही बात उनकी शादी कहीं और हो गई तो कोई बात नहीं है। देखो, विवाह होना प्रेम का अंत नहीं होता है, नहीं होता। प्रेम भावनाओं से होता है। हमेशा प्रेम क्या होता है, प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। आपको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उसको जो लड़का मिला है वो इतना सुखी रखे, इतना खुश रखे कि मेरी याद भी ना आए उसको। यही सेम सेम यही जो आपने वर्डिंग बोली है, जैसे गुरुदेव भगवान भी यही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सेम, यही भाव लेते हुए अभी तक मैं चला। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है दिमाग में कि मैं सिर्फ अच्छे कर्म करते हुए धर्म से मुझे भी चलना, और धर्म से उन्हें भी चलाना, और धर्म से अच्छे कर्म उनके भी करवाने हैं जो मेरे को बिल्कुल। लेके है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये ऐसे आ जाता है कि वो एक एक थॉट आ जाता है, पता नहीं, मन तो मन ही है, खराब भी करवा देता है कि अच्छा मेरे साथ ऐसे थे पहले, अब ऐसे हो गए हैं। तो मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, शांत हो जाता हूँ। मैंने बुरा नहीं किया अभी तक, ना मैंने चाहा। तो नहीं, वो आपको महसूस होगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, वो आपको महसूस होगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि आपको कभी वो जो जो पहले महसूस होता था ना, उसकी अपेक्षा नहीं करनी है नहीं, कि नहीं, ये वैसा होगा। ठीक बिल्कुल, है। आपको देखो, जब सफर में कोई आगे बढ़ जाता है ना, जी, जी, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी यात्रा बहुत मंगलमय हो। बस यही भाव है, है ना। यही भाव है। आपको स्टेशन पे खड़े होकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, उसकी यात्रा मंगलमय हो। एक दूसरी आत्मा को जब आप सुकून देते हो ना, तो यकीन मानना, आप परमात्मा प्रसन्न होते हैं उस बात से। बस ये भाव है महाराज, ये भाव है। है सेम ना। ये है, जैसे आपने बोला, सेम यही मेरा। पर उस जगह पे जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर वो इंसान हमारे से, समझ लो कि दूसरे मार्ग पे चला गया, हम हाँ। पे कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर वो उस जगह पे नहीं है जहाँ पे हम कार्यरत हैं, उस जगह पे नहीं है, कहीं और शिफ्ट हो गया, कहीं और कार्यरत है, तो आप एक जगह पे कार्यरत हुए हैं, एक ही जगह पे मिलाया है, और इवन प्रोफेशनली काम भी वहाँ पे हम करें ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो जो चीज वहाँ पे हो रही होती है ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि एक ही जगह पे श्रीजू ने कार्यरत सब बनाया हुआ सेम वैसा ही, कभी गए भी नहीं, मतलब दूर, या तो ऐसा हो जाता है कि बंदा दूर हो जाता है इंसान, तो बंदा से मिलान नहीं हो पाता। तो मैं वैसे गया नहीं, कोई भी बेविचार नहीं है, कोई भी गलत भाव नहीं है, सब सेम वही भाव है जैसे आपने मुझे समझाया, सेम गुरुदेव भगवान के मार्ग पे चल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब वो चीज आ जाती है एक ही जगह पे काम, तो कभी कभी ऐसे मैं सोचने लगता हूँ कि जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि अगर आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, वो आपके पूर्व कर्म है, जो आपके शरीर का प्रारब्ध बन गया है। आपके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है मेरे भाई। आपको देखो, कहाँ सीखना किससे चाहिए पता है। तो कभी दो कभी लोग कभी ऐसे, कभी बहुत सारे लोग इस धरती पर ऐसे हुए जिन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा दी। उनमें से दो के उदाहरण देता हूं आपको। महाराज भक्त प्रहलाद जी, जो वो कहाँ रह रहे थे, रज हिरण्यकश्यप भी के नहीं, यहाँ। उनके तो चरणों की रज भी नहीं है हम। हिरण्यकश्यप के यहाँ कहाँ रह रहे थे, 24 घंटे संकट में रह रहे थे वो। और
सुकून के साथ, है ना। क्योंकि चैट क्योंकि अपने पिता को समझाते थे कि पिताजी आपको पता नहीं है ठाकुर जी कौन जी 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 है ना। आप एक बार उनके सानिध्य में आओगे तो आपको आनंद आएगा, अपने पिताजी को समझाते थे। ठीक है। दूसरा विभीषण है, उसी लंका में रहते हुए राम नाम जाप करते थे वो, है बिल्कुल। ना। तो भगवान ये इन दोनों ने पता है क्या सिखाया, इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में जहां तुम्हारे दिमाग पर बहुत सारे अटैक हो सकते हैं ना, वहां भी अपनी क्षमता को मत भूलो, अपने ईश्वर से भरोसा मत तोड़ो। जी जी। कभी कभी ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी और बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, शायद हम उनके इतना सा भी नहीं हम कर सकते। और पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज तक मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया हो मानसिकता से, शरीरता से या बानी बोली से किसी के लिए जाने अनजाने में, पर इंटेंशनली मैंने नहीं किया। और जो आपने भाव बोला कि आप ये भाव रखिए, आपको सिर्फ उसके लिए सुख शांति मांगनी है हमेशा के लिए। मैं, आप मानोगे, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं जब भी वृंदावन जाता हूँ, जब भी परिक्रमा करता हूँ, तो उनके लिए भाव रहता है मेरा कि वो जो भी मैं कर रहा हूँ भाव से, वो उनको भी फल मिले जो मेरे प्रिय रह चुके हैं। बिल्कुल, आप उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और खुद के लिए अपना रास्ता तय कीजिए, खुद के लिए तैयारी कीजिए, खुद में जीवन में जीना। आपका कोई जीवन साथी जो ईश्वर ने बनाया वो इंतजार कर रहा है आपका। जी जी। बस अब यही है कि श्रीजू के चरणों में मैंने छोड़ दिया है, श्रीजू के रूप में ही मुझे मिले इस बिल्कुल, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। ठीक है। यही चीज थी। और कल मैंने आपका पॉडकास्ट देखा पारस भाई के उसमें यूट्यूब चैनल पे, मतलब बहुत आनंदित हुआ मैं उस चीज से। और जब भी आप यूट्यूब पे मतलब आपका पॉडकास्ट आता है, तो सबसे पहले मतलब इतना व्याकुल हो जाता हूँ मैं, मतलब कि वो पूरा एपिसोड देखूं एंड तक। और मतलब कोई वर्णन नहीं कर सकता कि आप जैसे समझाते हो, और साक्षात कोई ऐसे। बात नहीं, अपना ख्याल रखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, है ना। जी जी जी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ लाइव पे आए। कोई सौभाग्य नहीं, आप हम सबका सौभाग्य, हम ठाकुर जी के बच्चे हैं। ख्याल रखिए अपना, ठीक है। हरे कृष्णा। मैं आपको टैग करना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाए तो मैं, आप मेरा मार्गदर्शन कर दिया करें कभी कभी। जी जी। तो हरे मैं, कृष्ण। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।